अस्सलाम वालेकुम लिसनर व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। द गली क्रिकेट शो की एक नई एपिसोड के साथ आप सबको खुशामदीद। और आज हमारी स्क्वाड रिव्यू की एपिसोड है, बट हम लोग कुछ ऑफ द फील्ड या ऑफ द फील्ड कुछ इवेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात तो पाकिस्तान को बहुत मुबारकबाद, अरशद नदीम का गोल्ड मेडल हासिल करना आफ्टर 32 लॉन्ग इयर्स। पाकिस्तान ने किसी एथलेटिक्स फील्ड में जाके गोल्ड मेडल हासिल किया है। प्रीवियसली इट्स ऑल बिन हॉकी एज फार एज आई नो, बट मैनी कंग्रेचुलेशन पाकिस्तान। और मैनी कंग्रेचुलेशन टू शहबाज शरीफ साहब, जिनका विजन था ये कि उन्हीं के विजन पे ये बात चली है। बट ऐसे आप लोगों ने वो PMLN की ट्विटर पे आपने फिर ट्वीट पढ़ी हो ना पढ़ी हो, पर किसी ने पोस्ट किया था और इमरान खान का 92 वर्ल्ड कप का मतलब ट्रॉफी उठाना और अरशद नदीम का गोल्ड मेडल पहनना। तो PMLN के ट्विटर ग्रुप से ट्वीट आती है, इट वाज ऑल अंडर PMLN गवर्नमेंट। अरे वो चैंपियन ट्रॉफी भूल गए हो। हाँ, तो खैर, चले खैर, बैक बैक कमिंग बैक टू क्रिकेट। पाकिस्तान ने टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया फॉर बांग्लादेश, पर उससे पहले उन्होंने एक क्रिकेट डायरेक्टर भी अनाउंस कर दिया है इन द शेप ऑफ वकार यूनिस। दिस इज प्रोबेबली हिज फोर्थ स्टिंट विद द PCB। आई डोंट नो, पर खैर हम लोग ये सब चीज कवर करेंगे आज के सेशन पे। तो आप नए हैं तो प्लीज गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करेंगे। PCB का जो नया सर्कल स्टार्ट हुआ है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो तैमूर, आप बताएं, क्या आपकी तासुरात हैं? पहली बात तो अरशद नदीम की अकॉम्प्लिशमेंट में, और फिर वकार यूनिस की भी अकॉम्प्लिशमेंट में। Assalamu alaikum, listeners and viewers. I think, again, like you said, Shayan, many congratulations to Pakistan, but Arshad Nadeem specifically, because होता क्या है, दो चीज़ें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि शहरियार, आप you did your schooling in Pakistan as well. शायन आपने भी पाकिस्तान में स्कूल किया। आप लोगों को शायद याद हो कि हमारे स्कूल्स में जब एथलेटिक्स मंथ हुआ करता था, हमारे स्कूल में याद है कि वो चौक का पाउडर होता है उससे लाइंस लगती थी, सैंड लाते थे हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए। तो फॉर अस ग्रोइंग अप इन दैट टाइम, दैट यूज्ड टू बी मोर एक्साइटिंग फॉर अस देन क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह। वो एक फीलिंग डिफरेंट होती थी कि आप लॉन्ग जंप्स कर रहे हैं, हाई जंप्स कर रहे हैं, भाग रहे दौड़ रहे हैं। तो मुझे अर्शद नदीम का देख के खुशी इस बात की ज्यादा हुई थी कि जो पिछले 15-16 सालों में जो रुझान सिर्फ क्रिकेट की तरफ हो गया पाकिस्तान में। आई मीन, हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत बड़े फैन हैं, ज़ाहिर है हम ये पॉडकास्ट क्रिकेट के लिए कह रहे हैं, लेकिन इट्स गुड टू सी दैट बिकॉज एक आई थिंक यंगर जनरेशन के लिए वापस एथलेटिक्स में थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलना, आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। अगर 7 लोग भेज के ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडल आ गया है, तो अल्लाह करे नेक्स्ट टाइम अगर हम 70 लोग भेजें तो हो सकता है हम 7-8 गोल्ड मेडल्स ले आए। इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो आई होप कि दिस बिकम्स समथिंग दैट पीपल कैन बी बी इनकरेज्ड अबाउट। और दूसरी चीज ये कि जिस दिन गोल्ड मेडल आया था तो मैं यूट्यूब वगैरह पे देख रहा था, तो लोग ऐसे ऐसे अपनी पॉडकास्ट डाल रहे थे ना, लाइक विद इन 30 minutes 1 hour, everybody just trying to associate themselves with Arshad Nadeem, which is good and bad in a way कि यार जब उसको जरूरत थी तब तो कोई आगे नहीं आया, अब सारे आगे आगे, which brings us back to cricket, because हमारे क्रिकेट में भी यही होता है कि आज सारे बाबर को गालियां देंगे, लेकिन कल बाबर ने अगर सेंचुरी की तो सारे देखा, मैंने कहा था ना बाबर बड़ा अच्छा प्लेयर। और जो वकायरनस का स्टेंट है, आई डोंट नो इफ इट्स एन अकॉम्प्लिशमेंट फॉर वकायरनस और इफ इट्स एन अकॉम्प्लिशमेंट फॉर PCB, बट घूम फिर के वही लोग मिलते हैं यार। चौथा स्टेंट है, क्रिकेट डायरेक्टर। मतलब मुझे लगता है कि ये वो पोजीशन है जिसके बाद वकायरनस कैन से यार मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में। मैं कप्तान भी रहा हूँ टीम का, मैं कोच भी रहा हूँ, मैं बॉलिंग कोच भी रहा हूँ, हेड कोच भी रहा हूँ, और अब मुझे डायरेक्टर भी बन गया, बस चेयरमैनशिप रह गई है। हु नोज, मे बी अगले 4-5 सालों में वो भी बन जाएंगे। तो मेरे ये तासुरात है कि आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, बिकॉज वही म्यूजिकल चेयर है, वही एक्टर्स हैं, वही रोल्स हैं, दे जस्ट कीप स्विचिंग। I mean, this is वहाब रियाज 2.0, दोनों का निकनेम विकी भी है, तो आप लोग समझ आ रहे हैं। बुलाने वाले भी वही हैं, लाने वाले भी वही हैं। तो खैर, वकारीनस का स्टेटमेंट था कि किसी ने सवाल किया था
कि मतलब जितने भी लोग आए हैं सिलेक्शन के बारे में, उन्होंने नए नए टूर्नामेंट्स अनाउंस किए हैं चैंपियंस कप के नाम से, आई बिलीव. I'm not too sure what the details are behind those three tournaments, but I guess the intention is to bridge the gap between domestic circuit and international cricket. तो जो 2-3 महीने का जो ऑफ सीजन होता है उसको कवर करने के लिए इन्होंने टूर्नामेंट्स अनाउंस किए हैं. Uh, I would say it's a good idea, but implementation पे जब implement होगा तब देखी जाएगी. But बकाया ने कहा था कि जो क्रीम है डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की और जो क्रीम है इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की, उसका ब्लेंड हो गई है. तो किसी ने सवाल किया था कि ज़्यादातर जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स होते हैं वो साइड लाइन कर दिए जाते हैं. तो उन्होंने उस पर सेम इसलिए कहा था कि लाइकिंग डिसलाइकिंग का कल्चर हम लोग को एलिमिनेट करना है. कुछ हम लोग ये मैं जब जितनी मैंने क्रिकेट फॉलो की है पिछले 10-15 सालों में, मैं हर सेलेक्टर से ही सुनता आ रहा हूँ कि हमने लाइकिंग और डिसलाइकिंग चेंज करनी है. ये 15 साल से लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग चेंज क्यों नहीं हो पा रही है? इस लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग है? वो बात असल में वो है, वो पढ़ने वाले भी वो हैं जो खुद लाइकिंग डिसलाइकिंग पे आए हुए होते हैं. यानी कि अब आप ये बंदा वो बात कर रहा है जो खुद लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग पर आया हुआ है, तो वो क्या आके जो है वो दूसरों को ये कल्चर खत्म करेगा. भाई ऊपर से लेके नीचे तक आपका पूरा सेटअप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चल रहा है. ठीक है, फ्रॉम चेयरमैन से लेके नीचे तक. तो ये वही बच्चों वाली बातें, ऐसे वो हमारे वो जो पीएम साहब शबाना रोज कर रहे होते हैं ना, हर स्पीच में वो शबाना रोज कर रहे होते हैं. ये हाँ, ये उसी तरह की स्टेटमेंट है कि जी हमने लाइकिंग डिसलाइकिंग खत्म करनी है, हमने मेरिटोक्रेसी लेकर आनी है, हमने जो है वो यू नो परफॉर्मेंस देनी है, ये करना है वो करना है. बस बातें टीवी पे बैठ के करवा लो इन लोगों से. लाइकिंग डिसलाइकिंग आपने क्या खत्म करनी है? अभी आपने शाहीन्स का स्क्वाड देखा होगा, राइट? जो अनाउंस हुआ है उसके अंदर से साहिबजादा फरहान गायब है. जो बंदा डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है वो गायब है और कह रहे हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग हम खत्म करेंगे. तो इससे पता चल रहा है ना आपको कि क्या आपने अब शाहीन के स्क्वाड्स पे तो हम आएंगे, मगर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि स्क्वाड के अंदर आप होम कंडीशन पे स्क्वाड मैचेस खेलेंगे या मैच खेलेंगे, उसके अंदर आपने सरफराज अहमद को भी डाला हुआ है और आपने उसमें उमर अमीन को भी डाला हुआ है. लाइक आपने उनको और क्या एक्सपोजर देना है शाहीन के स्क्वाड के अंदर रख के कि जो बाकी लोगों को आप नहीं दे सकते हैं. तो ये अब उनको बोलने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने ये बोल दिया कि जी हम लाइकिंग डिसलाइकिंग खत्म करेंगे. जहाँ तक बात उस टूर्नामेंट की है, तो वही वही वाली ये वही बेसिकली रीजनल जो क्रिकेट पहले हो रही थी उसी का ये एक तरीके से कमबैक है कि जी. और इसका एक और मोटिव ये भी है, या इसका एक मैंने जो एडवांटेज वो लेना चाह रहे हैं वो ये कि जो प्लेयर्स ये मुख्तलिफ लीग्स खेलने चले जाते हैं ऑफ सीजन के अंदर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन हाउस रखा जाए. तो उसके लिए इन्होंने ये टूर्नामेंट रखवा दिया है कि उनको जो पैसे वो दे सकते हैं वो यहाँ लोकल उसमें दें, वो उनको लोकली इंगेज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनओसीज जो आती हैं और रिजेक्ट करनी पड़ती हैं वो ना करना पड़े. तो वी विल सी कि उसका क्या इम्पेक्ट आएगा. टूर्नामेंट ठीक है आप करवाएं, अच्छी बात है. लोगों को आप उनको एक ईयर राउंड आप क्रिकेट स्केड्यूल उनका रखें, आप वो बिजी रहेंगे क्रिकेट खेलने में. बट एट द सेम टाइम आप ये भी देखें ना कि वो एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल साहबजादा फरहान है, राइट, वो 40 में भी परफॉर्म कर रहा है, वो T20 में भी परफॉर्म कर रहा है, वो चैंपियन कप में भी परफॉर्म कर लेता है. तो will he be able to make a case for the national team? That's a question that we all need to ask and we all need to sort the answer. कि भाई के एक बंदा परफॉर्म अगर कर देता है इन सब में और वो अपना केस बनाता है, तो आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे, आप उसको चांस दोगे टीम के अंदर? अगर तो चांस दोगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दोगे तो फिर वही वाली बात है कि कौन कौन कितनी बार परफॉर्म करेगा, है ना. तो
अब आगे उसका ये देखना है कि वो किस तरह से लेके चलते हैं, बट फॉर अ स्टार्ट इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने एक नया टूर्नामेंट ऐड किया है, कि वो क्रीम ऐड करने की बातें कर रहे हैं, एंड और लोगों को इन हाउस रखना चाह रहे हैं ताकि फॉरेन लीग्स खेलने को बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड ना हो। नहीं, वैसे इसमें इन्होंने एक अच्छी बात ये भी बोली थी कि जो चैंपियंस कप जो सेगमेंट होगा उसमें दे विल ट्राई टू प्राइवेटाइज दैट एज मच एज दे कैन, मतलब मेंटोर्स लाना, फॉर्मर क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करना, कि जितने भी मुंह के फायरे लोग आके टीवी पे बैठ जाते हैं परफॉर्मेंसेस को जो कहते हैं, उन लोग को भी इन्वॉल्व रखना चाहते हैं, ताकि कल को इन लोग का कोई हक नहीं बनता कि यार अगर कोई प्लेयर परफॉर्म करता है, नहीं करता है, या इनका परफॉर्म किया हुआ प्लेयर नेशनल टीम में अगर परफॉर्म नहीं करता है, तो दे आर इन नो पोजीशन टू क्रिटिसाइज द सिस्टम बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम एट दैट पॉइंट। तो ये वो फिर भी करेंगे भाई। तो वो फिर भी करेंगे, वो फिर भी टीवी पे आके बैठेंगे, बोलेंगे जी हम जब टीवी पर होते हैं हमारा माइंडसेट कुछ और होता है, हम जब टीवी पे नहीं होते तो हमारा माइंडसेट कुछ और होता है, जब पैसे मिलते हैं, रेटिंग आ रही होती है, तो वो सब करेंगे, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो खैर अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, बट एक चीज़ क्या कहते हैं, एक चीज़ मैंने स्क्वाड के बारे में नोट की थी कि मोहम्मद हुरैरा जिनका कॉल अप हुआ है, वो श्रीलंका सीरीज में भी कॉल अप हुए थे, बट डिड नॉट गेट अ गेम, एंड देन ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो ड्रॉप हो गए थे। अभी वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन्स किए हैं अगेंस्ट बांग्लादेश है, जिसमें साहबजादा सलान ने ओपन भी किया। um, Herrera is expected to open with Abdullah Shafiq in the Bangladesh home test, and Sabzada Farhan has been dropped. तो इस लॉजिक के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि I don't think Herrera has opened in red ball. He's played predominantly as a middle-order batsman in red ball cricket. और उसमें ability होगी वो अलग बात है, बट उस नंबर पे खिलाना उसको, जिस नंबर पर उससे बैटिंग नहीं की है अब तक, उसके बारे में क्या कहते हैं, उसका सिस्टम क्या बनता है, क्योंकि अगर ओपन करानी थी तो आई वुड हैव जस्ट स्टक विद इमाम उलग, जो इमाम उलग भी ड्रॉप हुए हैं, साइम अयूब इज नॉट एक्सपेक्टेड टू कीप हिज प्लेस इन द 11। तो ये ओपनिंग का जो स्ट्रक्चर है, इसको तैमूर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये कुछ मेरे लिए ऐसा थोड़ी ये अजीब सी बात है कि आपने इमाम उलग को ड्रॉप किया, और जो मिडिल ऑर्डर में खेलता हुआ आ रहा है बैट्समैन, आप उससे ओपन करवाएंगे, और जो डोमेस्टिक में ओपनर है उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया। वैसे मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं कि वरेरा ओपन ही करता है डोमेस्टिक में, रेड बॉल में करता है, उसने रेड बॉल में जितने भी रन किए हैं वो एज ए ओपनर ही किए हैं। इस्लामाबाद रीजन से खेलता है ना वो शायद, Yeah. या वहाँ से खेला है, तो उसने ओपन ही किया। ओके, देन आई गेस आई टेक दैट बैक। नहीं, लेकिन इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए शायद आई थिंक इमाम को ठीक है उन्होंने ड्रॉप किया, हुरैरा को चांस, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। देखिए बांग्लादेश की सीरीज जो है, नो डाउट के इट्स नॉट गोइंग टू बी वॉक इन द पार्क, बिकॉज हमें पता है कि वो लोग स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग टफ। टफ इन अ सेंस के ठीक है, स्पिन हमारे बैटर्स भी सपोजली अच्छे खेलते हैं, लेकिन उन कंडीशंस में खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी के होम ग्राउंड में। तो आई थिंक पुटिंग हुरैरा in those conditions against Bangladesh, it will be a good start and good trial for him. और लाइक शेरी just said के शेरिया ने जैसे भी कहा कि वो ओपन करते हैं डोमेस्टिक में, आई थिंक दिस विल बी अ गुड थिंग टू ट्राई। कभी बार होता है कि टू पिच एक्सपेरिमेंट इज आल्सो नॉट अ गुड थिंग, लेकिन आई थिंक एट दिस पॉइंट दिस मोमेंट choosing Herrera over Imam, I think this will be a good thing. ये मैं पता नहीं किस सोच में बोल पड़ा कि हुरैरा ओपन नहीं करता है। आई जस्ट अज्यूम कि ही इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, कि उसको जब सेलेक्ट किया था श्रीलंका की सीरीज में, ही वाज एक्सपेक्टेड टू प्ले इन द मिडिल ऑर्डर, सो आई गेस आई वाज that's where I was going with it। नहीं, अब असल में देखिए मसला हमारा जो जो प्रॉब्लम हमारी क्रिकेट के साथ जो है ना, वो यही है कि अब आपने साइम अयूब को ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कराया है, राइट, और आप उसको होम कंडीशन में एक मैच भी नहीं देने वाले, राइट। आप फिर एक नए बंदे को डेब्यू करा रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद इमाम को आपने ड्रॉप किया है, ठीक है भाई, उसने बहुत कोई आला परफॉर्मेंसेज ऑस्ट्रेलिया में नहीं दी थी, बट आप होम कंडीशंस में आपने एक पेयर एस्टेब्लिश किया इमाम का और अब्दुल्ला का, राइट। उसने आई थिंक लास्ट जो हमने फॉरेन सीरीज खेली थी बिफोर ऑस्ट्रेलियन सीरीज वो श्रीलंका में थी, एंड आई थिंक ही डिड वेल ओवर देयर। ठीक है, उसकी मेरा मुझे नहीं लगता उसकी कोई सेंचुरी वेंचुरी थी वहाँ पे, बट ही वाज डिसेंट। तो ऑस्ट्रेलिया टूर की बेस पे आप किसी को ड्रॉप कर रहे हैं जहाँ पे आपकी पूरी बैटिंग ही फ्लॉप हुई है, ये, और आप होम कंडीशन के अंदर उसको चांस नहीं दे रहे हैं, जो कि बेसिकली इट विल बी अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू गेन हिज कॉन्फिडेंस बैक के होम कंडीशन पे खेलेगा। ऑल्दो के इमाम जो है वो पिंडी के अलावा कहीं और रन नहीं करता है होम कंडीशन में भी, बट द पॉइंट इज के आप चीजें चॉप एंड चेंज कर रहे हैं ना, इट्स बेसिकली हर्टिंग यू इन योर पाकिस्तान क्रिकेट। आपने साइम अयूब को ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करा के अब आप उसको बेंच पे बैठाएंगे, जब नॉट टू मेंशन कि साइम अयूब जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था लास्ट डोमेस्टिक में, राइट। अब उसके बाद आप हुरैरा को लेकर आ रहे हैं, हुरैरा होम कंडीशन में परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पे फॉरेन टूर आएगा, साउथ अफ्रीका का आएगा या इंग्लैंड का आएगा, जो भी आएगा, वहाँ जाके वो फेल हो, अगर फेल होता है खुदा ना खास्ता, तो फिर आप किसी और को लेकर आ जाएंगे फॉरेन, यू नो। तो ये जो आपके अंदर एक जो इम्पेशेंट आप जो है ना लोगों को लेके, प्लेयर्स को लेके, उनको एक प्रॉपर चांस देने के बजाय आप बस चॉप एंड चेंज करते रहते हैं, इससे बहुत नुकसान होता है प्लेयर के भी और टीम का भी। और यही कुछ देखने को हमें मिल रहा है। इमाम की तो चलो एक अलग बात है, वो वसीम जूनियर को देख लें, ठीक है, प्लीज, आई मीन, आप उसको एज एन ऑलराउंडर के तौर पे लेके गए ऑस्ट्रेलिया में, खिला दिया आपने फ़हीम अशरफ को, उसके बाद लाके आप उसने उसको ड्रॉप कर दिया, यू नो। तो इसी तरह अभी वो जैसे तैमूर ने बात की स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस की, तो अगर आप पाकिस्तान का स्क्वाड उठा के देखें तो उसमें से एक स्पिनर है जो कि अबरार अहमद है, और बाकी पार्ट टाइम आई थिंक सलमान अली आ गए, और ये शायद थोड़ा बहुत साउथ शकील वगैरह को यूज़ करेंगे, तो इससे पता ये लग रहा है कि बहुत कोई स्पिन फ्रेंडली पिचेस नहीं बनेंगी पाकिस्तान में, ठीक है। जो क्यूरेटर आए हैं नए वाले वो भी ऑस्ट्रेलियन है आई बिलीव, और उन वो काफ़ी अर्सा यूएई में भी पिचेस बनाते रहे हैं। तो अब इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि ये लोग पिचेस किस तरह की बनाते हैं, क्योंकि जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है और उसमें जो स्पिनर्स नहीं है ज़्यादा, इससे यही पता चलता है कि कोई बहुत स्पिन फ्रेंडली पिचेस नहीं बनाने वाले, क्योंकि बांग्लादेश में बी अ लिटिल मोर कंफर्टेबल इन स्पिन फ्रेंडली पिचेस। नहीं, इन्होंने आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज जिसमें उन्होंने मतलब बिल्कुल ही फ्लैट डेक कर दिए थे, आई थिंक एवरी अदर होम सीरीज दैट पाकिस्तान हैज प्लेड हैज हैड फास्ट बॉलिंग, मतलब फास्ट बॉलर्स एज सपोर्टिव ट्रैक्स मिले। साउथ अफ्रीका की सीरीज आपको याद हो तो हसन अली ने बहुत विकेटें ली थी। उससे पहले जो बांग्लादेशी सीरीज हुई थी उसमें मोहम्मद अब्बास ने विकेट्स ली थी। तो आई थिंक दैट विल बी द स्ट्रेटजी दैट दे विल गो फॉर, बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि Shan Masood has retained his captaincy. Saud Shakil has been made the new vice captain, and Naseem Shah is making his comeback. Naseem Shah का last test match हुआ था July 2023 में, before after he got injured. Um, after he got injured from that test series. तो in that time span उनका कोई भी रेड बॉल गेम नहीं हुआ है। तो तैमूर आप क्या कहते हैं उसका जो इनका जो कमबैक होगा, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था कि वो काफ़ी रस्टी थे, पीएसएल में भी रस्टी थे, वर्ल्ड कप में भी थोड़ा रस्टी थे, बट ही वाज एबल टू पिक अप हिज गेम। But red ball is, as we all know, is going to be a different battle altogether. तो नसीम शाह कमबैक आप किस तरह देखते हैं? I'm very excited to see his comeback because Test cricket, no doubt कि it's a different ball game altogether. लेकिन वनडे या T20 में ये है ना कि आपको पहले बॉल से ही you have to be on top of your game. टेस्ट में ये कि आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं,
और with an injury, with a shoulder injury और back injury, ये दो injuries वो हैं. I mean, इंजरी तो कोई भी हो, एज अ बॉलर जब आप वापस आते हैं तो थोड़ा सा टेंटेटिव होते हैं शुरू में, यार पता नहीं दोबारा ना हो जाए. हमने शाहीन को देखा कि I mean still he's sometimes you see glimpses of the old Shaheen that but it has been taking him a long time to come back to his his best. तो नसीम का लकीली शोल्डर का था. शोल्डर की रिकवरी मैंने वसीम अकरम का एक इंटरव्यू में सुना था कि इट्स रिलेटिवली क्विकर रिकवरी. लेकिन कभी कभार होता क्या है कि जब आप थ्रो वगैरह करने जाते हैं तो एक माइंड में बैठा हुआ होता है कि यार दोबारा ना पेन हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. तो आई थिंक bowling in this test series would be good for Naseem in a sense कि he will be able to take his time. जो लेंथ उन्होंने हिट करनी है उसमें उनको ये नहीं होगा कि यार आई हैव टू रश इनटू इट. he can judge the conditions, he can take his time and then try to, मतलब अगर शॉर्ट बॉल करनी है, लेंथ पे करनी है, यॉर्क करना है, तो आई थिंक it will be good. It will be a good test for him, and good sort of good time for him as well because he can take his time to come back to his speed. एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आई एम हैप्पी टू सी मोहम्मद अली इन द स्क्वाड, but it is yet to be seen कि उनको कितना game time मिलता है because we have Shaheen, Naseem and other people. और एक चीज एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि स्क्वाड में अगर आप देखें तो आमिर जमाल के नाम क्या स्टार बना रहे हो, उस पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑफ फिटनेस. तो is he undergoing some rehab? Yeah, like why is there a question mark on his fitness? I just wanted to understand from you guys. यार वो वार्विकशायर से काउंटी खेल रहा था वो. आई थिंक फायरबेग गेम था, काउंटी फिक्सचर था. उसमें वो इंजर्ड हो गया था, बैक इंजरी हुई थी उसे. बट अभी जो उसका इंटरव्यू आया है, इसका अभी किसका इंटरव्यू दिया था उसने, वो मदर अरशद को. तो उसमें उसने कहा था कि इज फुली फिट नाउ. आई डोंट नो, मतलब रेड बॉल का अगर कोई डिफरेंट क्राइटेरिया फिटनेस का, तो इफ ही इज नॉट मीटिंग दैट. But according to him, in that episode with Mother Shit, उन्होंने कहा था कि I'm fully fit. But back injury is something that I guess it's not easy to come back from. तो क्या कहते हैं, मोहम्मद अली की अगर बात करें तो मोहम्मद अली का ये सब बहुत अच्छा ही गया था. बट उनकी स्टैट्स में एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट थी कि वो मुल्तान में काफ़ी सक्सेसफुल थे, बट कराची इंदौर में उनकी उनकी सक्सेस इतनी नहीं रही थी. तो इस मामले में अगर आप देखें तो हाउ डू यू सी हिम टेकिंग पार्ट इन दिस सीरीज, क्योंकि शाहीन भी हैं, असीम भी हैं. अगर आमिर जमाल फिट होते हैं तो आमिर जमाल भी हैं. तो 3 प्रॉपर सीमर हैं. बॉलिंग अटैक में लगता है कि उनकी जगह नहीं बन रही है. बट हाउ डू यू सी हिज इंक्लूजन? I mean, I'm happy to see him back, क्योंकि जिस तरह से उसका इंग्लैंड की सीरीज के अगेंस्ट डेब्यू हुआ था, और ट्वेंटी टेस्ट के बाद ही शायद उसको पार कर दिया था हम लोगों ने. तो हमारे यहाँ वही वाले मसला है ना कि एक टेस्ट मैच खिलाया, 2 टेस्ट मैच खिलाया, फिर बाहर बिठा दिया, क्योंकि सपोजिटली यानी आई मीन ही इज नॉट एक्सप्रेस फास्ट. और हमारा जो एक रेस ऑब्सेशन है वो उसने काफ़ी लोगों के कैरियर जो है ना वो ख़राब किए हैं. तो ऑन दैट रिगार्ड आई एम हैप्पी टू सी हिम बैक. मगर मसला ये है कि इन लोगों ने मेरे ख्याल से 6 बॉलर्स तो डाले हुए हैं टीम के अंदर, और अबरार 7वां है. तो आप मेरे ख्याल से बहुत आप खिला लेंगे तो 5 खिलाएंगे. अगर आमिर जमाल फिट है तो वो आपका 5वां बॉलर है, ठीक है. तो अब खुर्रम शहजाद इज बैक, मोहम्मद अली इज बैक, मीर हमजा इज देयर, ठीक है. तो शाहीन हसीन तो नहीं. अब देखना वही वाली बात है कि देखना होगा कि ये लोग किस तरह से लेके चलते हैं. बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की कि जी वर्कलोड मैनेज करना है. शाहीन हैज़ bowled the most number of overs from पाकिस्तान. तो ऐसा लगता है कि ही मे नॉट प्ले द फर्स्ट टेस्ट और द सेकंड. ये नहीं कि वो एक शायद टेस्ट मिस करे मेरे ख्याल से. नसीम को भी मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देंगे कि एक साथ 2 टेस्ट खिला दें और लंबी, क्योंकि पाकिस्तान में जितना मर्जी भी जो मर्जी क्रिकेटर आ जाए, पिचेस ऐसी होंगी कि जहाँ पर जो थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली होगी, क्योंकि जहाँ भी ज़रा से बॉल ने आगे पीछे किया तो हमारे बैट्समैन के वैसे ही हाथ पाँव फूल जाने हैं. तो
ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनेंगी बनेंगी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस, ताकि हमारे बैटर्स कुछ रन वन्स कर लें। तो उस सिचुएशन में ज़्यादा बॉलर्स का जोर ज़्यादा लगेगा। तो मुझे लगता है ऐसा है कि उस वजह से इन्होंने ज़्यादा बॉलर्स रखे हैं, मगर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। आई मीन ठीक है कि आमिर जमाल कह रहे हैं कि ठीक है मैं फिट हूँ, मगर हमें पता है कि ये इस तरह की जो फिटनेस होती है ना, ये एक मैच के बाद ही पता चल जाती है कि कौन कितना फिट है। तो बट आई रियली वुड लाइक टू सी हिम बैक, क्योंकि मुल्तान में जो पीएसएल में जो उसकी परफॉर्मेंसेस थी, वो ऑब्वियसली बात है कि वो एक कंडीशन ऐसी थी मुल्तान में कि जो उसको फेवर करी थी, क्योंकि वो पिच ही जो सीम बॉलर तो वो सीम यूज़ करता है, और जहाँ भी एक तरह से भी ये पिच रेसिस्टेंस होगी तो उसको उसको हेल्प आउट करेंगी। कराची लाहौर वगैरह में उस तरह से पिच रेसिस्टेंस नहीं थी, जिसकी वजह से वो कोई बहुत ज़्यादा उसने इम्पैक्ट नहीं किया। तो अब इट विल ऑल डिपेंड ऑन कि ये पिचेस किस तरह की बनाते हैं, कंडीशंस किस तरह की होती हैं, और किस कॉम्बिनेशन के साथ ये जाते हैं। बट इट्स गुड टू सी हिम बैक। अगर आपको याद होगा तो वहाब रियाज से बने थे नए नए डायरेक्टर चेयरमैन सेक्रेटरी जो बने थे, तो उन्होंने हारिस रऊफ के बारे में एक स्टेटमेंट मारा था कि हारिस रऊफ ने मना कर दिया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के लिए नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास मतलब इंजरी का मसला है। तो हारिस रऊफ ने कहा था, वो वहाब रियाज ने कहा था कि हम आपसे 10 ओवर करवाएंगे, वो 10 ओवर का दिन है आपका। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे शाहीन और नसीम के ओवर के मैनेजर के लिए 10 ओवर ही होंगे, या नहीं? वो माइंड यही बना के जाएंगे कि इनसे कम ओवर करवाने, मगर फिर जब वहाँ पे ग्राउंड में जाके जब ऐटा लगने शुरू होता है ना इनको, फिर सारी प्लानिंग व्लानिंग आगे पीछे हो जाती है, फिर वो एक सेशन में 12 12 ओवर करा रहे होंगे वो। क्या कार्टून हो गए यार, कसम से। इनका लाइक शेरियार सेट के कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि मूड इनका 10 10 ओवर का ही हो, लेकिन वहां जाके इनको मजा आना शुरू हुई कि नहीं हमने ज्यादा ओवर करनी, अब तो हमारे या हो सकता है उससे भी कैप्टन कम करेंगे। हम उसने नहीं ही कह रहे क्योंकि आप अब अग्रेसिव कैप्टन भी है ना अटैकिंग में, तो अगर आपको एक पंच पड़ रहा है तो यू नो स्ट्राइक बैक। तो ऐसा ना हो कि अगले बैटर ने आप पे चार्ज करना शुरू किया तो आपने कहा नहीं मैं स्ट्राइक बॉल वापस लेकर आऊंगा, वी नीड टू अटैक। हाँ, हमारा पिछला कप्तान तो दूसरा गाल आगे करता था ना, ये तो काउंटर पंच मारेगा यार तुम्हारी अच्छी। वो सेव कर लेते, अपने शेल में चले जाते। अब बोल भी कौन रहा है? अरे आमिर जमाल का जो इंटरव्यू था उसमें काफी अजीब अजीब सी बातें बोल रहे थे वो। खैर वो तो खैर अलग बात है, बट हमारा ही है। नहीं नहीं, मैं बस एक बात कह रहा था, मैंने कहा हमारे ना प्लेयर्स और लोगों का ये मसला है कि जब उनको लाइमलाइट मिलती है ना तो उनको समझ नहीं आता कि बात क्या करनी है, कहाँ पे बैठ के क्या कहना है। तो वो आमिर जमाल की आप सीख रहे हो कुछ बातें ना, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो एज अ करंट प्लेयर, आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, तो जस्ट शुडंट बी सेइंग ऑल ऑफ दैट जस्ट बिकॉज़ यू गॉट द चांस। नहीं आई मीन मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात लगती है ना वो ये है कि यार आप दो कैप्टन्स को आपने दो डिफरेंट फॉर्मेट्स में खेला है, उनके अंडर खेला है। आमिर जमाल ने बाबर आजम की कैप्टनसी में T20 खेला है, वो पीएसएल में भी T20 खेल रहा है, इंटरनेशनल डेब्यू भी उसने T20 का किया हुआ है। शान मसूद के अंदर उसने 4 डे खेला है या टेस्ट मैचेस खेले हैं, राइट? दैट्स ए टोटली डिफरेंट फॉर्मेट, और उसकी वजह से आप 4 डे वाली या टेस्ट मैच वाली कैप्टनसी अब T20 में नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा। सही है। आप दो कैप्टन्स को कैसे कंपेयर कर सकते हो जब आप दो डिफरेंट फॉर्मेट खेल रहे हो? अगर आप सरफराज और शान का कंपैरिजन करो, समझ में बात आती है कि भाई दोनों टेस्ट, या इवन फॉर दैट मैटर आप बाबर की टेस्ट कैप्टनसी पे कंपैरिजन करो क्या, हाँ यार वो टेस्ट मैचेस में ऐसे करते हैं, शान ने टेस्ट मैचेस में डिफरेंट कैप्टनसी, ये समझ में आता है। आपने जब एक बंदे के अंदर टेस्ट मैचेस खेले ही नहीं है तो आप कैप्टनसी कैसे कंपेयर कर सकते हो? और उसमें भी फिर आप माशाल्लाह से जिस तरह की बॉलिंग कराते हैं T20 में,
जैसे माशाल्लाह से आपने जिस हिसाब से रन खाते हैं आप, जितना बड़ी अग्रेसिव कैप्टन होगा ना वो इवेंचुअली डिफेंसिव ही हो जाएगा वो जो आपकी बॉलिंग पे हाल है, बट सही है। It's that's a very excellent point because अगर आप around the world देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, मतलब just imagine somebody comparing Pat Cummins with Mitch Marsh, or imagine hearing somebody comparing Rohit Sharma with Surya Kumar Yadav. अबे लोग भाई सोचेंगे, मतलब अगली बात भी नहीं सुनेंगे, हमारे बारे बैठ के कह रहे थे नहीं यार ये बंदा ठीक है। जब आप जेवलिन को क्रिकेट से कंपेयर कर सकते हैं ना तो फिर आप सब कुछ कर हाँ सकते हैं। आप फिर सब कुछ कर सकते हैं आप। ये है कि वो एक हमारे हैं बेहतरीन क्रिकेटर अपने जमाने के, बासित अली साहब, उनका मेरे नज़र से स्टेटमेंट गुजरा, वो कह रहे हैं भाई कि अरशद नदीम जो है ना अनडाउटेडली इज द बिगेस्ट हीरो, और बाबर आजम जो है ना है, बाबर आजम को कई साल लग जाएंगे उसके आसपास आने में, क्योंकि वो उससे गोल्ड जीता है और इन्होंने जो है ना कुछ नहीं किया। बस मसले का यार क्या, इन्हीं के क्या कंपैरिजन है ना क्रिकेट ओलंपिक्स में, ना क्रिकेट का कोई लेना देना है। हमें भाई क्या कहाँ का कंपैरिजन कहाँ पे बैठ के कर रहे हो। एक टीम स्पोर्ट्स है, दूसरा इंडिविजुअल स्पोर्ट है। नहीं, बंदा के हाथ सही कह रहे हो, वाकई बाबर को बहुत साल लगे बिकॉज बाबर ने कभी जेवलिन फेंका ही नहीं। नहीं यार, मतलब वो बहुत इतना भरा हुआ है कि कोई मौका छोड़ना नहीं निकालने का। मतलब हैरानी की बात थी, वैसे मैंने जब अरशद नदीम ने थ्रो मारा ना तो मैंने एक कंपैरिजन आया कि भाई बाबर आजम और अरशद नदीम, मैंने मतलब आउट ऑफ नो वेयर लोग बाबर आजम को मतलब हर चीज में घुसेड़ होते हैं कि भाई नहीं भाई एक चैंपियन था, और एक पता नहीं ट्वीट थी या फेसबुक पर किसी ने पोस्ट डाली हुई थी, वो चैंपियन कह रहे हैं कि भाई कि अरशद नदीम ने जो है ना इस यानी कि शाहिद अफरीदी, इमरान खान, यूनिस खान, कोई भी उसके आसपास भटकता भी नहीं है। अगर मैंने कहा भाई यानी कि यूनिस खान ने और इमरान खान ने दोनों ने आपको वर्ल्ड कप जिताया हुआ है एज ए कैप्टन, इवन सरफराज ने इस चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई भी है आपको। आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो यार। ठीक है भाई, हम सारे एक्साइटेड हैं कि गोल्ड मेडल आया है, बड़ी अच्छी बात है, बंदे ने अपनी मेहनत से से सोलली अपनी मेहनत से गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अब तो ये वही वाली बात है ना जो इट्स अ फेमस स्टेटमेंट कि सक्सेस है मैनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। तो ये प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि अब सारे इधर उधर से बरसाती मेंढकों की तरह आ गए हैं कि जी वो 10 करोड़ रुपए वो दे रहे हैं, अपार्टमेंट वो दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप वो दे रहे हैं। ठीक है, यही 1 महीने पहले जो है वो उसको कोई पूछता भी नहीं था, है ना। उसको तो 85,000 का जेवलिन ही लेके दे रहा था कोई, और ये आप करोड़ों की बातें कर रहे हैं। हाँ, आई मीन क्रेडिट टू अली करीम के, उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया या उसको उन्होंने ट्रेनिंग वेनिंग की जो भी दिए, बट द पॉइंट इज के आपको एक सक्सेस मिल गई, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसकी एक लाइफ अब बन जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, वो उसका एक गोल्ड मेडल अब जो मिला है उसको, अब वो आगे जाके जो मर्जी करे, वो बाबर आजम बन जाए, कुछ ना करे वो अगर उसकी इंशाल्लाह लाइफ सेट है। मगर बात ये कि यार उसके चक्कर में आप अपनी यानी कि वो ये मत दिखाओ कि आप बिल्कुल यो आपका ऊपर वाला खाना खाली है। यानी कि आप जेवलिन थ्रोअर को, एक एथलीट को टीम स्पोर्ट से कंपेयर कर रहे हो कि जी कि वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, यानी कि अच्छा यही वाली लाइन ना आपको बाकी जो जो ऐसे इंडिया वगैरह में भी लोग कवर कर रहे होते हैं ना, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं कि वो जी आपने बाबर आजम को किंग बनाया हुआ है, ये है आपके असल किंग, अरशद नदीम आपके असल किंग है। अबे भाई हमने हमने तो कभी कंपैरिजन नहीं किया कि भाई कि आपके क्रिकेटर जो हैं वो नीरज चोपड़ा से कम है या ज्यादा है। हमसे इट डजंट मैटर कि वो लोग अब उनका जो स्पोर्ट है वो अपने उस पे एक्सेल कर रहे हैं, जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, तो आप कंपैरिजन बनते ही नहीं है ये, मगर आप मंजन बेचने के लिए और व्यूज लेने के लिए और अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए आप जो मर्जी करते पहले भाई 10 दफा बाबर आजम कंपैरिजन कर।
उनके भी सर पे सवार है बाबर आजम। दैट मीन्स कि इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि हर बंदा उसी को यूज कर रहा होता है। अभी दुकान चला रही है। वो क्या कहते हैं, जिस सबने अपना अपना काम किया, पर एफबीआर ने भी आके 6 करोड़ का टैक्स लगा दिया अरशद नदीम पे। 30 करोड़ की इनाम की रकम थी, उसमें 6 करोड़ का टैक्स लगा दिया एफबीआर वालों ने। 30 करोड़ को किसने दिया उसको? हालांकि अब उसकी प्राइस में उसका लिखा हुआ था, जो आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया था इनाम 30 करोड़ का, अच्छा। उसमें से 6 करोड़ एफबीआई वाले रख रहे हैं। हाँ। चलो थैंक्स टू अर्शद नदीम, सबका घर तो चल रहा है। बट एक बंदे वो ने जैसे सॉरी, वो जैसे लेट आमिर लियाकत अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो नहीं जैसे एक वीडियो में कह रहे थे कि यार खिलाओ रोटी खिलाओ। अर्शद नदीम भी कह रहा होगा जाओ घर चलाओ अपना, मेरे मेडल के ऊपर मरूद सुना। जैसे एक बंदे ने भी अली दरीन से पहले, अली दरीन की स्पॉन्सरशिप से पहले भी बंदे ने स्पॉन्सर किया था उनको, अहमद शहजाद साहब ने। उनकी एचसी रही थी चेक के साथ, ये देखो मैंने भी 1 करोड़ रुपए दिए थे अरशद नदीम को। 1 करोड़ थे, 10 लाख थे, कितने थे? 1 करोड़ लिखा हुआ था, अब पता नहीं वो कितने दिए थे, लेकिन 1 करोड़ लिखा हुआ था, 1 करोड़ था। मैंने ये बड़ी वो वाला चेक था जो बाउंस में गया। ये वही था, वो चेक चेक भी 1 करोड़ था। हाँ वो चेक में 1 करोड़ था। उसने कहा भैया ये चेक है, इसको चेक ना करा रहा हूँ प्लीज। यार, बट खैर कमिंग बैक टू क्रिकेट, वैसे देखा जाए तो स्क्वाड हमने ज़्यादातर कवर तो कर ली है, बट बांग्लादेश की टीम जल्दी आएगी पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे जो आज पहुँच गए हैं, अच्छा पहुँच गए हैं, तो आई थिंक उनका जल्दी आना was due to the fact कि वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं, इट्स दे आर नॉट एबल टू फाइंड द टाइम टू ट्रेन, और आई थिंक कुछ प्लेयर्स को खतरा भी था। तो आई थिंक सीरीज के लिहाज से देखा जाए तो बांग्लादेश की फुल फ्लैश टीम आई है। आई थिंक इस साल तो मुशफिक उर रहीम ही आए हैं, जो पिछले 2-3 साल 2-3 टूर्स पे उनको पता नहीं किस बात की उनमें अकड़ थी, बट वो भी आ गए हैं इस बार। नहीं, वही मैं अभी सोच रहा था कि अभी नॉट टू लॉन्ग अगो ये वही बांग्लादेश टीम है जो पाकिस्तान में उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स थे आने से। इनको भी थे हाँ हाँ हाँ, भी थे भाई। मुशफिक यार रहीम तो शायद इसीलिए आते भी नहीं थे पाकिस्तान की, उनको कुछ थ्रेट्स वगैरह थी, या वो ही वाजंट फीलिंग सेफ। आई थिंक यार वैसे ही क्या, वो भी बंदा कितना फारिग होगा जो इसको थ्रेट दे रहा होगा। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ी डी क्या होगी वो शायद यार। उठा के ले जाऊंगा तुम्हारे। वो याद है ना एक दफा वो कोटी वॉश का बल्ला चोरी हो गया था पेशावर से। हाँ। उसको मेरे बड़ी मुश्किल वसीम अकरम बता रहे थे स्टोरी, कहते कि ये इसका बैट चोरी हो गया तो ये बड़ा गुस्से में मान ईमान दिस इज नॉट कूल सो वी टुक माय बैट। वसीम कहते हैं हमने तुझे उसको कहा कि यार कोटी तेरे से रन तो होते नहीं है, तो किसी और का बैट यूज कर ले। कहता है नहीं, ये अपना ही बैट चाहिए। कहता वो फिर अगले दिन बड़ी मुश्किल से ढूंढ के वो उसको ला के दिया। हाँ, और जैसे डेविड वार्नर की भी चोरी हुई है, बैट 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 नहीं, वो बैगी ग्रीन। हाँ हाँ, तो यही कोई थ्रेट आई होगी इसको, बोले भाई तुम्हारी जर्सी वर्सी ले लेंगे हम। मैंने कहा भाई मैं नहीं आ रहा, जर्सी लेके डीएचए की दुकान में बिक्री होगी। सोविनियर, बट खैर तो बट ये देयर इन पाकिस्तान नाउ, और हम लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, और आई थिंक पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ फुल फ्लेश टीम, और आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी सकते हम लोग। विकेट कीपर कौन खिलाएंगे आप लोग? आई थिंक रिजवान।
Rizwan walks in. भाई सैफी भाई मैन ऑफ द सीरीज से लास्ट होम सीरीज में आप उनको बढ़ा देंगे। आई मीन अब तो आई डाउट कि सैफी भाई खेलेंगे अनलेस कि वो बहुत रन मारते हैं। आई मीन रिजवान इवन एट होम सीरीज वो स्पिन पे स्ट्रगल किया है, तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि वो उसको ना उसको मतलब सैफी प्लेज इन फ्रंट ऑफ रिजवान, क्योंकि रिजवान का रेड बॉल में स्पेयर्स के खिलाफ इनफेक्टिवनेस भी काफ़ी दिखती है। तो आई थिंक सैफी वुड, अगर वो इस मामले पे जाते हैं लकील सैफी वॉक्स इन, बट आई फील लाइक गिवन हाउ रिजवान हैज परफॉर्म रिसेंटली आई डोंट थिंक सैफी वॉक्स इन। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कराची वाला टेस्ट में शायद सरफराज अहमद खिला रहे हैं। शायद खिला लें, अब आई डोंट नो पहला टेस्ट मैच है कहाँ पे, कराची में और पिंडी में, आई थिंक पहला पिंडी में। पिंडी में, पहला पिंडी में, दूसरा कराची में। वो लाहौर में तो आई थिंक लाहौर में तो अब कोई मैचेस नहीं होंगे until the stadium is reconstructed। अभी उसके AI जनरेटेड इमेज चल रही है ना उसकी। अबे यार कसम से एआई ने इतना दिमाग खराब किया है ना लोग। एक तो ओलंपिक्स अभी जेवलिन थ्रो स्टार्ट हुई थी, लोग कॉमनवेल्थ की वीडियो वायरल की थी कि यार ये देखो अर्शद दी, मैं खुद परेशान, मैंने कहा यार इवेंट तो हफ्ते बाद हो रहा है और यही एआई जनरेटेड इमेज जो है ना वो हर बंदे ने नहीं लगाई हुई थी कि लाहौर के स्टेडियम ऐसा होगा, कराची का ऐसा होगा, वाले का पता नहीं कब अच्छा होगा। जी, वो जो अभी एक एक पिक्चर जो इंट्रोड्यूस हुई है वो आई थिंक अभी इनॉग्रेशन वगैरह की है इन्होंने आगे पीएम साहब ने एक्सपेंशन के नाम पे या पता नहीं क्या है ना, तो उसके अंदर एक इमेज चल रही है एंड आई डोंट नो कि वो कितनी ऑथेंटिक है, मगर उसको देख के लग रहा है कि किसी ने प्रैंक किया है। अब वो अगर आप पिक्चर देखेंगे ना तो स्टेडियम लग रहा है बाहर से पूरा वाइट ना, वाइट कलर की एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसके आगे पीछे कोई पार्किंग नहीं है, वो से वो से स्टेडियम खड़ा हुआ है और आगे पीछे इसके कुछ नहीं है, तो वो एक वाइट कलर की बिल्डिंग जो है ना, एक स्ट्रक्चर बिल्कुल बेहतरीन फुटबॉल स्टेडियम टाइप का बाहर का स्ट्रक्चर है उसका, और आगे पीछे इसके कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई पार्किंग वार्किंग नहीं, कुछ नहीं, बस वो बिल्डिंग खड़ी हुई है अपने आप। सर वो 21st सेंचुरी अंडरग्राउंड पार्किंग होगी। हाँ ये भी है, या वो अलग से प्लाजा बनाया हुआ उन्होंने। अलग से हो रहा है। हाँ, वहाँ से रैंप खींच दिया हुआ उन्होंने कि भाई अब वहाँ पार्क करके वहां से वॉक करके स्टेडियम में। नहीं नहीं, आप ये आपने मिस कर दिया, वो वहाँ पे अंडर पास बन रहा है। हाँ, उन्होंने लाहौर में उन्होंने एक 5 स्टार होटल खरीदा है, वहां से अंडर पास कनेक्ट करेंगे सीधा सीधा डायरेक्ट स्टेडियम, स्टेडियम से अंडरग्राउंड आ जाएंगे और अंडरग्राउंड से वापस जाएंगे। हाँ, ये मेट्रो की शटल सर्विस चल रही होगी। होटल से स्टेडियम, स्टेडियम से होटल। और फिर लोग कह रहे होंगे पीएम साहब आपका विजन तो ये पॉसिबल हुआ, वरना तो बट नहीं, वो जो पिक्चर्स जो आएंगी वो आई थिंक वो AI जनरेटेड ही है, और वो टारगेट है क्या, आई थिंक टारगेट टू बी कंप्लीटेड अ मंथ बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। अल्लाह रहम करे मैं, तो बॉयज की सीमेंट लगेगी, यही होगा। और इसमें सब कुछ लगेगा। तो ब्रिज वाला हल ना हो उसका। हाँ हाँ, तो चले आज के सेशन हम लोग रैप अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोग हम लोग लगा तो कि अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने कमेंट्स में शेयर करें अपनी थॉट्स के क्या क्या लगता है आप लोगों को कि पाकिस्तान में जो इवेंट्स चलते हुए आ रहे हैं वो किस मैार पे हैं। बट नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी होपफुली फॉर प्रीव्यू ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। जॉइन अस लाइव देयर इंशाल्लाह, so तब मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।